हो गया कंफर्म? कौन है बच्ची का बाप? पता चल गया आप लोगों को? बताइए कौन है? तुम हो। तू है उस बच्ची का बाप। करण लूथरा तू है। बंद कर। कितनी बार बोलूंगा कि मैं बच्ची का बाप नहीं हूं। वो बच्ची मेरी नहीं है, समझा? तेरे बोलने से ऐसा कुछ हो नहीं जाएगा। डैड, आप बताइए। महेश जी कह दीजिए कि करण उस बच्ची का बाप नहीं है। आंटी जी, ये सही बोल रहा है। सोनाक्षी के बच्ची का बाप और कोई नहीं, बल्कि यही करण लूथरा है। इम्पॉसिबल! बकवास कर रहे हो तुम सब लोग, बकवास। इतना बड़ा झूठ बोल कैसे? झूठ तू बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। एक बार बोला, दोबारा बोल रहा हूं, वो बच्ची मेरी नहीं है। सोना सिर्फ मेरी दोस्त थी, नथिंग एल्स, समझा? गलती हो गई मुझसे, तुझे पहचान नहीं पाया मैं। अगर मुझे पता होता ना कि तू ऐसा इंसान है तो तुझे अपने पास तक नहीं खड़ा होने देता मैं। अरे खड़ा तो मैं नहीं होता यहाँ आकर, शादी के लिए आता ही नहीं कभी। अगर मुझे पता होता कि ये सब हो रहा है। दोस्त बहुत देखे हैं मैंने, लेकिन तेरे जैसा दोस्त आज तक नहीं देखा। सोना को जरा सी चोट क्या लगी और तू तो ऐसे फिक्र करने लगा, इतना परेशान हो गया जैसे पता नहीं क्या हो गया। दोस्त है मेरी, समझा? दोस्त की फिक्र थी मुझे, इसलिए सब किया। There's nothing else. करण लूथरा, इतने सबूत दिखा दिए, इतना तेरा एक्शन रिएक्शन देख लिया, अब और ऐसा क्या करूं कि तू अपने मुंह से सच बोले? पहले तो बोला कि हमारी फेक रिपोर्ट्स है, उसके बाद हॉस्पिटल गए, वहां जाके पेपर्स निकलवाए। वहां पे पेपर्स मैंने देखे, पृथ्वी ने देखे, तेरे पापा ने देखे, और कौन सा सबूत चाहिए तुझे? मैं तुझे सबूत दे दे के थक गया, लेकिन तू झूठ बोलते बोलते नहीं थका। सच कहूं कर, तूने मुझे नहीं, मेरी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। इनफैक्ट तूने मेरा फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट सब खराब कर दिया है यार। अबे तू क्यों रो रहा है? हाँ? तेरे साथ क्या हुआ? इल्जाम तो मुझ पे लग रहे हैं ना। जो गलत हो रहा है मेरे साथ हो रहा है। I have to prove everything. तुम सबसे तो बात करने बेकार है। You trust me ना? हाँ? ये सब I don't know what it is. मैं जानता तक नहीं है। मैं सोना को सिर्फ ऐसे दोस्त जानता हूँ, कुछ नहीं। कॉलेज में मिले थे हम लोग, सिर्फ कॉलेज की दोस्त है मेरी। इससे ज्यादा हमारे बीच में कभी कुछ नहीं हुआ। देवा, विश्वास है ना मुझ पे? हाँ? इधर आ, बता इन सबको। इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर, तू छुपा है। इन सबको बता कि हमारे बीच में कभी कुछ नहीं हुआ। बता। Say damn it! सोना बोलो कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। सोनाक्षी, मेरे भाई पे इल्जाम लग रहे हैं, प्लीज जो भी है बताओ। से समथिंग। तुम झूठ मत बोलो, मेरा भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकता। बोलो ना। चुप मत रहो सोनाक्षी, प्लीज। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। बोलो, कुछ भी बोलो प्लीज। मैंने झूठ बोला था। झूठ बोला था मैंने करा।
कोई और पूछता तो मैं नहीं बताती, पर आज तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें सच बताऊंगी। मैंने आज तक तुम्हारे जैसी झूठी लड़की नहीं देखी। और कितना झूठ बोलोगी? डूड, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये जो सारी स्टोरी बोल रही है तुम्हारे बारे में ये सच भी है या नहीं, क्योंकि तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं। हो रहा हूं, क्योंकि तुम लोगों का पास्ट है, तुम ही लोग झेलो। थक गया हूं मैं, एंड आई एम डन विद दिस। और अच्छा हुआ हम लोग बच गए, वरना इस लड़की से शादी हो जाती ना तो पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ता हमें बाद में। अबे आ जाओ। रीता, एक बात जरूर कहूंगी, विश्वास करना अच्छी बात है, पर अंधविश्वास किसी पे मत करना, नहीं तो हमारी तरह धोखे खाओगी। मैंने तो बस एक सलाह दी है, मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी। अपने बच्चे के लिए कोई भी बाप कुछ भी कर सकता। मैंने सोना से कितनी बार पूछा, तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप कौन है, बता दो, लेकिन उसने नहीं बताया। अगर मुझे पता होता कि उसके होने वाले बच्चे का बाप करण लूथरा है तो मैं करण से उसकी शादी करा देता, तो कम से कम आज ये बेइज्जती सबों के सामने तो नहीं देखनी पड़ती। प्रीता, ओ चलो घर चलो। सृष्टि, वो सामान सबका पैक्ड है, ड्राइवर से बोल के गाड़ी में रखवा। प्रीता, प्रीता, ये आवाज कैसी आ रही? रसोई में कोई बिल्ली तो नहीं आ गई है? देख, मेरा भी दिमाग ही खराब हो गया, दरवाजा ही नहीं बंद किया और सो गई। वो तो अच्छा हुआ कि वो चौकीदार यहीं को ये अखंड दिया, मैंने तो घी डाला था। ये तो मैंने घी तो डाला था, हवा से पूछ गया होगा। घी तो है,
क्या हो रहा है? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि अखंड दिया इतनी बार जलाने की कोशिश करी फिर भी नहीं चला। कहीं ऐसा तो नहीं है कि माता रानी कोई संकेत दे रही, कुछ बुरा होने वाला? माफ करना माता रानी, कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला? कहीं हमारे परिवार पे कोई परेशानी तो नहीं आने? सृष्टि नहीं है और रीता। करण और प्रीता के बीच में दूरियां, कहीं मेरा सपना तो नहीं? नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, तो ये सपना कैसे हो सकता है? तब दोनों के बीच में इतनी बड़ी सिचुएशन क्रिएट हो गई है। प्रीता एक नॉर्मल लड़की है, तो उसके दिल को भी तो ठेस पहुंची होगी ना, बेचारी प्रीता। लेकिन एक प्रॉब्लम है, दोनों के बीच में जो दूरियां आई है बड़ी रूखी सूखी सी है, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। मतलब कुछ बड़ा धमाकेदार होना चाहिए, जैसे कि प्रीता लूथरा हाउस छोड़ के चली जाए और करण देवदास की तरह यहाँ वहां मारा फिरता रहे। लेकिन ये होगा कैसे? कैसे? मैं करूंगी, मैं सरला आंटी को कॉल करूंगी और उन्हें बताऊंगी कि उनकी बेटी की लाइफ में एक सौतन आ गई है। उनके लाडले दामाद ने उनकी बेटी के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। फिर क्या, वो दौड़ी दौड़ी आएंगी। वैसे भी वो हमेशा अपनी बेटियों के लिए लड़ने के लिए रेडी रहती है। फिर इस घर में महाभारत और रामायण दोनों एक साथ दिखेगी हमें। फिर क्या होगा? सीता, मेरा मतलब है प्रीता, चली जाएगी वनवास, यानी कि अपने घर, और दोनों फैमिलियों के बीच में हो जाएगी लड़ाई। परफेक्ट। सरला को कॉल करती हूँ कि आओ और अपनी बेटी को ले जाओ। लेकिन ये सब होगा, ऑफ कोर्स होगा शर्लिन। अगर तू करेगी तो परफेक्टली ये सारा जैसे तू प्लान कर रही है ना, सोच रही ना, मतलब सोच सोच के इतना मजा आ रहा है। जब ये सब होगा तो कितना मजा आएगा। कहते हैं ना, 100 सोनार की तो 1 लोहार की। मिसेस प्रीता लूथरा के बसे बसाए आशियाने को उजाड़ने का वक्त आ गया। उसे भी तो पता चले कि शर्लिन से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। मैं सोना को सिर्फ ऐसे दोस्त जानता हूँ, कुछ नहीं। कॉलेज में मिले थे हम, सिर्फ कॉलेज की दोस्त है मेरी। इससे ज्यादा हमारे बीच में कभी कुछ नहीं हुआ। बंदे तेरे माथे पे हैं जो खींचे, बस चंद लकीरों जितना है जहां। आंसू मेरे मुझको मिटा, मेरी कोख में तुम्हारा बच्चा था करण। मिटता है वो राहें सी जिनकी मंजिल ही नहीं। ढूंढो मुझे अब मैं रहता हूँ वहीं। दिल है कहीं और धड़कन है कहीं। सांसें हैं मगर क्यों जिंदा मैं नहीं। क्यों मैं जागूं। मुझे पता था तुम जरूर फोन करोगे। हाँ, करण सॉरी कहना था। सोना प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी। तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, अब और क्या चाहिए? हाँ, स्टॉप कॉलिंग मी। करण, I'm sorry, Karan. क्या बात है करीना, बहुत परेशान लग रही हो। मॉम,
हमें सोनाक्षी की शादी में जाना ही नहीं चाहिए था। कितनी प्रॉब्लम हो गई वहां। प्रीता कितनी डिस्टर्ब्ड है, वो प्रेग्नेंट है, और ऐसे में आई जस्ट होप वो अपनी मॉम के घर ना चली जाए। पुत्र ये तो वही फैसला करेगी कि उसे माँ के घर जाना या नहीं जाना, पर अभी तक गई नहीं तो मुझे नहीं लगता वो जाएगी। मॉम एक्चुअली मिडिल क्लास मेंटालिटी की है ना, इस वजह से उसने अपनी मॉम को नहीं बताया। वो होता है ना, घर की बात घर में रहनी चाहिए टाइप्स। बैठ। देख पुत्र, ये मिडिल क्लास, ये रिच क्लास, पुत्र ये कुछ नहीं है, ये सब हमने बनाए हैं। और तुझे पता है कभी कभी मिडिल क्लास लड़कियों की सोच रिच लड़कियों की सोच से बहुत बेहतर होती है। और मुझे तो पूरा यकीन है कि अगर प्रीता की जगह कोई और लड़की होती तो इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल कभी नहीं करती। बहुत अच्छे से किया उसने। मैंने जिंदगी देखी है करीना, मेरी आंखों के सामने रिश्ते टूटे हैं, जुड़े हैं। कोई रिश्ते तो ऐसे टूटे हैं कि कभी जुड़े नहीं वापस। और मुझे यकीन है कि अगर प्रीता की जगह कोई और लड़की होती तो अब तक वो अपने घर चली गई होती, या तो इस घर में बहुत बड़ा बवाल कर देती। लेकिन हमारे घर में तो शांति है। मुझे तो ये भी लगा कि मैं सरला को बुलाऊं और उसे सारी बात सच सच बता दूं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, प्रीता को खुद अपनी माँ से बात करना चाहिए, मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। माँ बेटी का मामला है, हम क्यों बीच में पड़े। थैंक गॉड मॉम, आपने सरला अरोड़ा को फोन करके यहाँ नहीं बुलाया। अगर वो यहाँ आती तो पता नहीं क्या करती, कितना बड़ा ड्रामा करती। एंड आई एम श्योर अपनी बेटी को वापस घर ले जाती। रोक लो, प्रीता को उसकी माँ के घर जाने से जितना रोकना है रोक लो। पर मैं हूं ना, मैं उस प्रीता को उसकी असली औकात दिखा के रहूंगी, या फिर ये कहो उसके पुराने मोहल्ले में पहुंचा के ही दम। हाँ प्रीता, यार क्या है ये सब कुछ? बात क्यों नहीं कर रही हो? और यहाँ पे आके ये एटलीस्ट टॉक टू मी। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तकलीफ में तो मैं हूँ यहाँ कि तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो। अब क्या बात करूं? क्या कहूँ तुमसे? मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा दिल इतना टूट क्यों रहा है। मेरे दिमाग में इतनी बातें क्यों आ रही है। तुम्हारे पास्ट में कुछ हुआ जिसका तुम्हें भी नहीं पता था, और ये सब कुछ मेरे तुम्हारी लाइफ में आने से पहले की बात है। Exactly. तुम्हें मुझे ये सब सोच के बहुत तकलीफ हो रही है। मैं सिर्फ नॉर्मल इंसान के जैसे क्यों बिहेव कर रही हूँ। शायद ये सब इमोशंस तुम्हें नहीं दिखा पा रही थी, इसलिए दूसरे कमरे में आ गई। और मुझे लगा कि तुम मुझसे नाराज हो। मुझे सच में कुछ नहीं पता था, और अगर पता होता तो सबसे पहले तुम्हें पता था। मुझे कुछ भी नहीं पता था। और ये जो कुछ भी हुआ ये तुम्हारे पास्ट में हुआ है, जब मैं तुम्हारी लाइफ में थी भी नहीं। अगर मेरे होते हुए ऐसा कुछ होता तो मैं तुमसे बहुत गुस्सा होती, और मुझे गुस्सा होने का पूरा हक होता। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हारे सोनाक्षी के बीच में ऐसा कुछ हुआ था, तो कहीं तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ ज्यादा हमदर्दी या कोई फीलिंग एक जगह। Listen to me. Just look at me. मेरे लिए मेरी दुनिया सिर्फ तुम हो, कोई और तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। Never. मैंने कहा ना, तुम हो तो मैं हूं। फ्लर्ट करण लूथरा से हस्बैंड करण लूथरा बना दिया तुमने। I'm so lucky. I know करण, I know। पता नहीं मैं stupid क्यों बिहेव कर रही हूँ। शायद तुम भी मेरे लिए सब कुछ हो करण। मेरी हर छोटी छोटी खुशी तुम पर डिपेंड करती है। मेरा पूरा वर्ल्ड हो तुम, तो शायद मैं तुम्हारे लिए बहुत पॉजेसिव हूँ। सब लोग मुझे बहुत महान सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छी बेटी हूँ, बहुत अच्छी बहू हूँ, वाइफ हूँ, लेकिन मैं एक बहुत नॉर्मल लड़की हूँ। मेरे दिल में एकदम नॉर्मल लड़की हूँ, जैसे दिल धड़कता है। मैं नहीं मानता, मुझे लगता तुम बहुत स्पेशल हो। And I'm the lucky one कि मुझे तुम मिली।
करण लूथरा को कैसे क्या बना दिया तुमने यार। द फ्लर्ट करण लूथरा से पीता अरोड़ा का द हस्बैंड करण लूथरा। तो यू आर स्पेशल। सो लकी कि मुझे तुम मिले। जब तुम ऐसे बात करते हो ना तो मुझे खुद पर गुमान होता कि तुम मेरे पति। लेकिन लकी तो मैं ही ज्यादा हूं कि मुझे तुम मिल गई। एंड आई प्रॉमिस कि मैं लाइफ टाइम सिर्फ तुम्हारा रहूंगा। और एक बात हो सके तो जो कुछ भी आज हुआ ना उसे भूल जाना। हम रात को गेस्ट रूम में ही सोते हैं। चलो अब बाहर चलता है वरना सब लोग परेशान हो जाएंगे। चलो। तुम सबके बारे में इतना क्यों सोचती हो? क्योंकि मैं सबसे प्यार करती हूँ। अपने संग ले गया कहीं पे खो जाए चल जहाँ ये रुक जाए पर कभी न फिर आए कल साथिया। ऐसे मुस्कुराते हुए कितनी अच्छी लगती है। बस ऐसे ही तुम दोनों हमेशा मुस्कुराते रहो, साथ रहो। इससे परेशान तो नहीं किया, मतलब झगड़ा तो नहीं किया? नहीं, ज्यादातर बीवियां करती है ना झगड़े ऐसी बातों पर। इसने कुछ नहीं कहा मुझे, उसी बात की तो परेशानी है। इसकी चुप्पी से मुझे परेशानी होती है। सच कहूं तो बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम दोनों अब समझदार हो रहे हो। तेरा बचपना दूर जा रहा है और ये तुझे समझने लगी। इतनी बड़ी बात के बाद भी अगर कोई पत्नी अपने पति पर विश्वास करती है ना और पति इस बात पर खुश होता है कि उसकी पत्नी कुछ नहीं कह रही, तो इससे अच्छा रिश्ता तो और कोई हो ही नहीं सकता ना। ऐसे मैं एक बात कहूं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। यू नो, आप दूसरी माओं की तरह नहीं है। आपने इस सिचुएशन को समझा, उसके हिसाब से अपने प्रीता को समझाया। थैंक यू। हर माँ यही चाहती है बेटा कि उसकी बेटी का सुहाग, उसकी शादी हमेशा बनी रहे। दुनिया का कोई भी माँ बाप नहीं होगा जो अपनी बेटी का घर टूटा हुआ देखकर खुश होता है। हाँ, ये जरूर होता है कि समय समय पे तुम लोग बच्चे हो ना, इसलिए समझाने के लिए माँ की पापा की जरूरत पड़ती है। और इसकी तो माँ भी मैं ही हूँ और पापा भी मैं, इसीलिए मेरी जिम्मेदारी जरा दुगनी है। लेकिन मैं जानती हूँ कि जब तक तू प्रीता के साथ है ना, मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है।
अगर मैं नहीं हूं ना इसके साथ खड़ी तो तू हमेशा इसके साथ खड़ा रहेगा। बस यही सोचकर मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं जानती हूँ कि प्रीता हमेशा तेरा ध्यान रखेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे तू प्रीता का ध्यान रखता है। आ मेरे पास, मेरा बच्चा। दोनों बस ऐसे ही हमेशा खुश रहो, एक दूसरे पर विश्वास रखो और जल्दी जल्दी मुझे अच्छी सी खुशखबरी सुनाओ। आप रो क्यों रही हैं? अरे सरला, राखी को बहुत फिक्र थी कि अगर कल वाली बात तुम्हें पता चल जाएगी तो तुम्हारा दिल दुखेगा, तुम गुस्सा हो जाओगी और प्रीता को घर लेके चली जाओगी। आप लोगों ने ऐसा सोच भी कैसे लिया राखी जी कि मैं प्रीता को उसके अपने घर से लेकर जाऊं? क्या मैं जानती नहीं हूँ कि प्रीता को करण, आप सब लोग कितना प्यार करते हैं? प्रीता अपने घर से कैसे जा सकती? मैं तो उसे लेकर नहीं जा सकती यहाँ से। आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी सरला। माँ तो मैं भी हूँ, लेकिन तुम्हारी जैसी हिम्मत नहीं है मुझमें। भगवान ना करे अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी हुआ होता ना तो मैं पृथ्वी को छोड़ती नहीं, जिंदा नहीं छोड़ती इसे। How dare you? हिम्मत कैसी है मेरी बेटी को धोखा देने की? तुम जानते हो ना कृतिका मेरी जिंदगी है, ऐसा क्यों किया तुमने? माफी सॉरी मम्मी जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। क्या हुआ? I think I need some water. अरे हाँ, एक मिनट। लीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए। No, I think I need some fresh air. Excuse me. Are you okay? You sure? Yeah. Just some fresh air. Excuse me. सरला, आपको किसने बताया इस बारे में? दादी, मैंने सरला आंटी को कॉल किया था। वो क्या है ना, प्रीता इतनी चुपचाप थी, किसी से कुछ बात नहीं कर रही थी, अंदर ही अंदर घुट रही थी। तो मैंने सोचा कि सरला आंटी को यहाँ पे बुला दूं। और वो कहते हैं ना कि बच्चे के साथ कुछ भी हो तो माँ उसे संभाल लेती है। मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि सरला आंटी को अगर गुस्सा आएगा तो वो प्रीता को अपने घर ले जाएंगे। मैं तो सिर्फ प्रीता के बारे में सोच रही थी। तुम होती कौन हो माँ बेटी के बीच में आने वाली? तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया शर्लिन। तुम्हें कैसा लगता अगर कोई भी संजना को फोन करके तुम्हारे बारे में कुछ भी बोले? अच्छा लगता तुम्हें? नहीं ना, तो तुम्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रीता अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही है, करण और अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रही है। एक बार जब प्रीता को लगता कि उसे अपनी मॉम को फोन करना चाहिए, वो अपने आप फोन कर देती। तुम बीच में क्यों आई? करीना, वो वैसे तो आप हमेशा बोलते फिरते हो कि आप मेरे साइड हो, और आज आप प्रीता का सपोर्ट कर रहे हो। अरे आपको मेरा साथ देना चाहिए। ओ भाई साहब, गाड़ी आगे लगाओ, पार्किंग नहीं है ये, दुकान है यहाँ पे। अब तू बताएगा मुझे कि मुझे गाड़ी कहाँ पे लगानी चाहिए, कहाँ पे नहीं लगानी चाहिए? अरे तो क्या दुकान के सामने लगाओगे? हटाओ यहाँ से गाड़ी। मैं गाड़ी यहीं पे पार्क करूंगा। बता क्या कर लेगा? यहाँ पे नहीं करूँ तो तेरे सिर पे करूँ पार्क? क्या कर लेगा तू? तेरी दुकान के सामने पार्क करूंगा। अब बोल क्या कर लेगा? अरे गाड़ी निकालो यहाँ से। हो तू चुप कर। नहीं, इन लोगों को ना इनकी औकात बतानी पड़ती है, वरना सिर पे चढ़ जाते हैं। इनको पलट के जवाब देना ही पड़ता है। करण और प्रीता कहीं ये दोनों सेम कैफे में तो नहीं जा रहे जहाँ पे मैं और पुन्नू भी जा रहे? ओह गॉड, अब चैन से कॉफी भी नहीं पी सकते। मेरा नाम पृथ्वी मल्होत्रा है। मैं ऑर्डर लेता नहीं, देता हूँ। समझ में आया? निकालो यहाँ से गाड़ी, निकालो। नहीं निकालूंगा। एक बार और बोला ना गाड़ी निकालो तो तुझे तेरी लाइफ से निकाल दूंगा मैं। प्रीता और करण
फर्टिलिटी क्लिनिक पे? चेक करना पड़ेगा ये क्या बात है। अरे गाड़ी निकालो पहले। नहीं निकालूंगा, यहीं पे खड़ी करूंगा। निकालो यहाँ से गाड़ी, यहीं पे खड़ी रहेगी गाड़ी। दुकान है आप। अरे दुकान की ऐसी की तैसी, ये मेरी पार्किंग है, मैं यहीं पे करूंगा। तेरे सारे फूल जला के तेरी कब्र पे चढ़ा दूंगा, समझ में? देख डर गया। बेबी, बेबी, अरे कहाँ जा रही हो बेबी? अरे भाई साहब, तो चुप कर, चुप। हेलो। अरे बेबी, उस तरफ क्यों जा रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? मैं कुछ भी करूँ, तुम एक काम करो, वो कॉफी डेट पर अपनी वाइफ कृतिका को ले जाओ, ठीक है? मेरी बात तो सुनो। अरे रुक जाओ, रुक जाओ। अरे ओ भाई साहब, गाड़ी निकाल लो पहले। तू चुप कर, चुप। कृति, क्या टाइमिंग है? हाँ बोलो कृति। व्हाट? हाय, डॉक्टर आंचल के साथ अपॉइंटमेंट है। ओके, वेट वेट। हेलो मैम, पिता का अपॉइंटमेंट था? ओके मैम, आप जा सकते हो आगे से लेफ्ट। थैंक यू। ओके सर, फोटोग्राफ। श्योर। थैंक यू सर। Come in. Yes. हेलो डॉक्टर, कैसे हैं आप? आइए मिस्टर एंड मिसेस लूथरा, बैठिए प्लीज। कैसे हैं आप लोग? गुड, आप कैसे हैं? फाइन। मिस्टर लूथरा, आपने अपनी वाइफ की जो रिपोर्ट्स भेजी थी वो मैंने फिर से टैली की, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनका केस बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस मुझे कुछ टेस्ट करने होंगे इनके। ओके? श्योर। फोन क्यों नहीं उठा रही है? देखिए, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये जो छोटा सा कॉम्प्लिकेशन है ना, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहले तो प्लीज अपने फेस की ये सैडनेस खत्म कीजिए, और प्लीज थोड़ा सा स्माइल कीजिए, क्योंकि ये जो सैडनेस है ना, ये इंसान को सिर्फ डिप्रेशन देती है और कुछ नहीं। ये एडवाइस एक डॉक्टर की नहीं बल्कि एक वेल विशर की है। और जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखिए, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो लेकिन उसका एक सॉल्यूशन जरूर होता है। और आपकी तो ये कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, एक छोटा सा कॉम्प्लिकेशन है जिसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, और शायद उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके? तो जस्ट रिलैक्स। जब उसे ये पता चला कि प्रीता मां नहीं बनने वाली, और शायद जब वो बनना भी चाहेगी। सो मिस्टर लूथरा, मैंने इनके सारे टेस्ट कर लिए हैं और रिपोर्ट्स भी जल्दी ही आ जाएगी, और मैंने मेंशन भी कर दिया कि थोड़ा अर्जेंट में रिपोर्ट भेज दें। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। जस्ट रिलैक्स। ओके? टेक केयर, बाय बाय। प्रीता, इस बार मैं तुम्हें झूठ बोलने का मौका ही नहीं दूंगी। इस बार मैंने तुम्हारे लिए ऐसा जाल बिछाया है कि तुम इससे बच नहीं पाओगी। क्या हुआ? बस रिपोर्ट्स आ जाए फिर सबको बता देंगे। आई प्रॉमिस। नाउ यू प्रॉमिस मी, जब तक मैं सबको नहीं बताता तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। प्रॉमिस। यस, कम इन। हाय डॉक्टर, मैं शर्लिन लूथरा, प्रीता की देवरानी। आई बैठी। थैंक्स। और डॉक्टर, करण और प्रीता अभी अभी आपसे मिलकर गए।
एक्चुअली मैं भी उन्हीं के साथ आई थी, मैं बाहर वेट कर रही थी, लेकिन जैसे ही हम घर जाने लग गए करण को कुछ याद आया। और वो क्या है ना कि प्रीता बहुत नर्वस है, तो मैंने करण को कहा कि वो प्रीता के साथ वेट करे। आप तो जानते ही ना कि प्रीता की कॉम्प्लिकेशन के बारे में हमने किसी को बताया नहीं, सिर्फ हम तीनों को ही पता है। आई नो, बट मुझे लगा था कि ये बात सिर्फ मेरे और मिस्टर एंड मिसेस लूथरा के बीच है। आई डोंट नो, उन्होंने आपको भी बताया। आई थिंक शायद वो मुझे बताना भूल गए होंगे। एनीवेज, बोलिए आप क्या कह रहे थे? डॉक्टर, आपको याद है करण ने आपको प्रीता की रिपोर्ट्स मेल की थी जब हम लोनावला थे? जी जी, उन्होंने कंसल्टेंसी के लिए मुझे मेल की थी रिपोर्ट्स। हाँ, मैं तब उसी के साथ जब उसने आपको मेल किया था। एक्चुअली मैं जानना चाहती थी कि आपके पास वो रिपोर्ट की हार्ड कॉपी है? है तो सही, बट अभी क्या जरूरत है उसकी? आई मीन सारे टेस्ट तो हमने नए करवाए हैं। आई नो, सारे नए टेस्ट करवाए हैं, सबकी रिपोर्ट्स भी आ जाएगी, लेकिन वो क्या है, प्रीता एक फाइल बनाकर रखना चाहती है जिसमें उसके सारे टेस्ट के रिपोर्ट्स हो। और वो करण का मेल बॉक्स क्रैश हो गया है, सो मुझे आपसे वो रिपोर्ट्स चाहिए थी। आई नो, आई विल सी, शायद मेरे पास है कॉपी। लेट मी चेक। या, आई गॉट इट। यस, दिस इज द थिंग। थैंक यू डॉक्टर, आपको मैं बता नहीं सकती आपने कितनी बड़ी मदद की हमारी। थैंक्स अ लॉट। नो, इट्स ओके। हेल्प तो तब होगी जब मैं आपकी प्रीता के कुछ काम आ सकूंगी। आई मीन उसका केस रिवर्स्ड हो पाएगा और वो कंसीव कर पाएगी। भूल जाओ डॉक्टर, प्रीता कभी कंसीव नहीं कर पाएगी। वो दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो दिन आने से पहले प्रीता अपने माँ के घर लौट जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। या, वेलकम। पुन्नू बेबी, आई विश कि तुम मेरे साथ होते तो देखते कि मेरे हाथ कितना बड़ा जैकपॉट लगा है। अब तुम देखना, लूथरा हाउस में प्रीता की जो गुड बहू वाली इमेज है ना, उसकी मैं कैसे बैंड बजाती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आजकल मेरे साथ हो क्या रहा है। जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है जो भी होने वाला है ना, गलत होने वाला है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? You are the world's best husband. Thank you. कृति, तुम यहाँ कैसे? अपने हीरो हबी के सरप्राइज को सरप्राइज कर दिया ना? एक बात कहूँ? हाँ? मैं ना शॉक। सर, एक मिनट रुको। अरे क्यों? तुम्हें यहाँ देखकर। 2 कॉफी, एक हॉट एक कोल्ड। हॉट इनके लिए और कोल्ड किसके लिए? आपके लिए सर। गुड। क्या हो गया? बैठो बैठो बैठो। अरे थैंक्स थैंक्स थैंक्स। कृति, एक बात पूछूं? तुम्हें कैसे पता कि मैंने इस कैफे में टेबल बुक किया है? अरे वो एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं आपके रूम में आई थी, कुछ काम था मुझे आपसे। मैंने देखा कि आप वॉशरूम में बिजी हैं, सो आई वाज जस्ट अबाउट टू गो कि आपका फोन रिंग हुआ एंड कोई राकेश मैनेजर, आई थिंक आपके ऑफिस का ही कोई है, उनका फोन आ रहा था बार बार। पहले मुझे लगा मैं आपको बता दूं, कुछ अर्जेंट हो सकता है, बट देन जैसे मैंने उनका फोन देखा तो आई जस्ट नोटिस्ड कि उनका फोन कट होते ही 5 मिस्ड कॉल्स थे एंड आई थॉट बहुत अर्जेंट होगा। उनका फोन जब वापस आया और मैंने रिसीव किया तो मेरी आवाज सुने बिना ही उन्होंने मुझे बता दिया कि आपने एक टेबल बुक किया है एंड आई रियलाइज्ड कि मेरे हस्बैंड ने एक क्यूट सी डेट फिक्स की है हम दोनों के लिए। तैयार हुई और आ गई। सर, आपकी हॉट कॉफी। क्या नाम है आपका? मुन्ना सर। मुन्ना, बहुत तरक्की करोगे। हॉट उनकी है, कोल्ड मेरी है। सॉरी। इट्स ओके, थैंक यू। तो ये सब उस स्टूपिड मैनेजर का किया धरा है। उसे तो मैं बाद में देख लूंगा, बैंड बजा दूंगा उसकी। पृथ्वी जी, गुस्सा होना मुझसे? नहीं नहीं। नाराज होना कि मैंने आपका फोन चेक किया? नहीं, बिल्कुल नहीं कृति, ये लो कॉफी पियो तुम। Cheers. थैंक यू।
वैसे आप नाराज हो भी नहीं सकते। आई एम मिसेस पृथ्वी मल्होत्रा, इतना हक तो बनता है। Cheers. आज इस घर में चल रही प्रीता पुराण की महा एपिसोड का दी एंड होने वाला है। आज इस घर में प्रीता का आखिरी दिन होगा, और वो भी मेरी वजह से। आज मैं प्रीता की किस्मत पलट दूंगी। सबके दिलों में प्रीता के लिए इतनी नफरत भर दूंगी कि ये सब दिल तो दिल शायद एक दिन प्रीता को इस घर से भी निकाल दे। उफ, कब आएगा वो दिन जब पूरी लूथरा फैमिली प्रीता पर बिजली बनके गिरेगी, इसे डांटेगी, फटकारेगी। आज का ये दिन मेरे लिए बहुत यादगार होगा, क्योंकि आज डंकी की चोट पर मैं प्रीता को इस घर से निकालूंगी। प्रीता, क्यों किया तुमने ऐसा प्रीता? क्यों? इतना प्यार किया हमने और तूने हमारे जज्बातों के साथ खेला। दादी, वो प्रीता क्यों बोला इतना बड़ा झूठ? जब तुम्हें पता है कि घर वाले एक वारिस के लिए कितना डेस्परेटली वेट कर रहे हैं, तुमने इन सबकी फीलिंग्स के साथ खेला क्यों प्रीता? तुम चुप रहो, ओके? प्रीता, मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी। कितना झूठ बोला तुमने। झूठ बोलते वक्त ये भी नहीं सोचा तूने कि जब सच पता चलेगा तो हम सब पे क्या बीतेगी। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा। जब पूरे परिवार को पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो, सब खुशी से पागल हो गए। सब लोग बार बार यही कहते थे कि प्रीता को ये खिलाओ, प्रीता के लिए ये करो, प्रीता को आराम करना चाहिए, प्रीता से कोई काम मत कराओ। बस पूरे दिन प्रीता प्रीता प्रीता। वो लेकिन करण, ये तो बहू है, तू तो इस घर का बेटा है ना। तूने भी बात छुपाई। अपनी बीवी के आंसुओं की बड़ी फिक्र है तुझे, लेकिन अपनी माँ के आंसू देखे? देख उसका चेहरा। अरे दिमाग में उलझन, मन में तूफान, उसका पूरा का पूरा वजूद हिला दिया तूने। क्यों किया ऐसे? दादी, प्रीता आप लोगों को बताने ही वाली थी। बताया तो नहीं ना, इसका मतलब नहीं बताना चाहती थी। ऐसा मत कहिए, मैं बताना चाहती थी लेकिन। तो क्यों नहीं बताया? क्यों सच्चाई छुपाई हमसे? दादी, जानती हो प्रीता, जब शर्लिन ने मुझसे कहा कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, मैंने शर्लिन की बात पे बिलीव ही नहीं किया। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारी जैसी लड़की ऐसा कुछ कर सकती है। प्रीता अरोरा, दी आइडियल बहू, दी आइडियल बेटी। तुमने ऐसा किया, हमें इतना बड़ा धोखा दिया। सब जानते हैं कि पहले मैं तुम्हें पसंद नहीं करती थी, मुझे तुम अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम मेरे करण की बेबी की मॉम बनने वाली हो, मैं खुशी से पागल हो गई। मैंने पुरानी सारी बातें भुला दी और अपने कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाने लग गई। मैं सडनली तुम्हारी फिक्र करने लगी, तुम्हारी तरफ इमोशनल हो गई, और तुमने मेरे इमोशंस के साथ खेला, मेरी पूरी फैमिली के इमोशंस के साथ खेला तुमने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? वो ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं करण, बहू से ज्यादा धोखा तूने इस घर को दिया है। तू तो ऐसा नहीं था, तू तो प्रीता जैसा बन गया है। अरे कितना अच्छा था तू, जो भी बात थी साफ साफ कहता था, चाहे वो किसी को अच्छी लगे या बुरी। लेकिन अब तो तू झूठ बोलने लगा है, इतना झूठ। दादी, मैं आपको बताने वाला था। क्या बताने वाला था? फिर बताया क्यों नहीं? जब तुझे सच्चाई का पता चला तो हम सबको क्यों नहीं बताया? हाय पृथ्वी की प्रीता जी, मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है, बहुत दुख हो रहा है। सबके सामने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव। अच्छा हुआ होता ना अगर आप आज सुबह ही घर छोड़ के चली गई होती, पर अब देखिए ना,
आपको कितना बेइज्जत होके इस घर से जाना पड़ेगा, क्योंकि जिसने आपका राज फाश किया है ना, वो कोई और नहीं, वो ये शर्लिन बेबी है। ये पता नहीं कब से आपके पीछे पड़ी हुई है। अब जब तक आपको इस घर से धक्के देके नहीं निकाल देगी ना लूथरा फैमिली, तब तक इसके दिल को चैन नहीं मिलेगा। जल कुकड़ी कहीं की। क्या हो रहा है यहाँ? ये देखिए पापा जी, क्या ये? प्रीता ने हम सबसे झूठ कहा है कि वो प्रेग्नेंट है, और उससे भी बड़ी बात ये है कि प्रीता कभी मां नहीं बन सकती। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, इसका मतलब मैं बोल नहीं सकता। ओके? बाबा जी तुम भी जज हो, हाँ, जो इतना बड़ा जजमेंट पास कर दिया कि प्रीता कभी मां नहीं बन सकती। दादी, बुआ आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता, मैं कोई भी सही काम करूं, सब लोग मुझे गलत क्यों ठहराते हैं। प्रीता कुछ भी गलत करे, सबको लगता है वो सही है। मेरी इस घर में कोई अहमियत है कि नहीं? दादी, आपको पता है, जब मैंने करीना बुआ को बताया था कि प्रीता प्रेग्नेंट नहीं है, तो करीना बुआ मुझसे बहुत नाराज हो गए थे, और उन्होंने कहा कि अगर ये बात गलत निकली तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। और आज सुबह जब मैंने एकदम सही काम किया, तो भी आप सब लोगों ने मुझे डांटा। क्यों? आजकल इस घर में दिन रात मेरी सिर्फ बेइज्जती होती रहती है। मतलब अगर आप लोग मुझे पसंद नहीं करते तो आप लोग मुझे प्लीज बता दीजिए, मैं घर के किसी कोने में चुपचाप बैठी रहूंगी। हमेशा प्रीता सही, शर्लिन गलत, ऐसा क्यों दादी? नहीं पुत्र, इस बार तू सही है और प्रीता गलत है। उसने जो किया ना, माफी के लायक है ही नहीं। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। शर्लिन बेटा ऐसा क्यों सोच रही हो? कोई तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहा बेटा। हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जानती हो ना भाभी कैसी है, आंखें बंद करके विश्वास करती है प्रीता पे। उनके दिल में प्रीता के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, इसीलिए तो प्रीता जो भी कहती है भाभी को लगता है बस दैट्स इट, सत्य वचन। पर मैं ऐसी नहीं हूँ। एक्चुअली सच बताऊं शर्लिन, मेरे दिल में भी प्रीता के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो गया था। मैं बिलीव करने लगी थी उस पर, लेकिन आज के बाद कभी नहीं। भाभी और मुझ में यही फर्क है। वो मम्मी जी को इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? प्रीता ने हम सबसे इतनी बड़ी बात छुपाई, इसका मतलब वो हम सबको धोखा दे रही थी ना। ये शर्लिन कितनी शातिर है, कैसे अपनी मीठी जुबान से नानी और मम्मा को प्रीता भाभी के खिलाफ कर रही है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम शर्लिन। प्रीता ने हम सबको धोखा दिया है और ये बात सबको नजर आ रही है, बट हर फैमिली मेंबर का रिएक्शन अलग है। मैं अपनी बार में तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि पहले भी मैं प्रीता पे विश्वास नहीं करती थी, लेकिन आज के बाद शायद कभी भी विश्वास ना करूं। शर्लिन बेटा, तुम इतनी टेंशन मत लो, जस्ट काम डाउन, ओके? धोखा दिया प्रीता ने, बहुत बड़ा धोखा दिया है। हम सबको सपने दिखाए और फिर तोड़ दिए उन सपनों को। I'm sorry दादी, I'm sorry बुआ। मैं यहाँ पर आई और ये सारी बातें करने लगी, आप लोगों का दिल दुखा दी। I'm really sorry। बेटा कैसी बातें कर रही हो तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? तुमने हमारा दिल नहीं दुखाया है, हमारा दिल उस प्रीता अरोरा ने दुखाया है। उसने धोखा दिया हमें, तो तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वाह, करीना बुआ के साथ साथ अब दादी भी प्रीता के खिलाफ हो गई। मजा आ गया। कृतिका, मेरा हाथ छोड़ो। चलो कृतिका, ये क्या बेहुदा हरकत है? ये हाथ खींचना, इस कमरे से उस कमरे में लेकर आना, अपनी फेवरेट भाभी प्रीता के साथ करना। अगर आज के बाद मेरे साथ किया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शट अप। बेहुदा हरकतें मैं कर रही हूँ, बेहुदा हरकतें तुम कर रही हो। देखी मैंने तुम्हारी चालबाजियां। शॉक्ड? रियली? ऐसे मत एक्ट करो एज इफ यू डोंट नो तुमने क्या किया है। देखा मैंने,
कैसे तुम मम्मा और नानी को प्रीता भाभी के खिलाफ भड़का रही थी। इसी घर के मेंबर हो ना, खुशी देखी नहीं जाती दूसरों की तुमसे। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम हो कौन, इस घर की बेटी हो या प्रीता की बहन, जो उसके हर गलतियों पे पर्दा डालने के लिए खड़ी हो जाती है। अरे अपनी आंखें खोलो, देखो उसने सबको धोखा दिया है। तुम अपना घटिया दिमाग खोलो और देखो कि भाभी ने जो किया है ना, इस घर की खुशियों के लिए किया है। ओके, मैं किससे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि देखेगा? हाँ, तुमसे, जिस औरत को शांति नहीं मिलती घर में आग लगाए बिना, किसी को किसी के खिलाफ भड़काए बिना, लोगों की खुशियों को बर्बाद करे बिना, वो तुम हो। तुम्हारी तो फितरत है ये। तुम क्या देखोगी भाभी की अच्छाई, और फिर तुम कहती हो कि मुझे शर्लिन भाभी क्यों नहीं बुलाती मैं? हाँ, तुम उस लायक ही नहीं हो। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, एक एडवाइस दे रही हूँ, रख लो। तुम जो इतनी हैप्पीली बाहर निकली थी ना रूम के, ये सोच के कि तुमने मम्मी को और नानी को भड़का दिया भाभी के खिलाफ तो तुम जीत गई। नो, तुमने सिर्फ उनकी आंखों में जो आंसू देखे हैं ना, वो दुख के आंसू हैं। उनका सपना था इस घर में वारिस आएगा, उन्होंने सपने सजाए थे कि पता नहीं कितनी कितनी खुशियां आएंगी इस घर में। सपना था, वो सपना टूटा है, इसीलिए उनकी आंखों में आंसू हैं। तुम्हारे घटिया दिमाग के जो माइंड गेम्स है ना, उसकी वजह से आंसू नहीं आए उनकी आंखों में। तो डोंट यू फॉरगेट दैट। ये आंखों में आंसू है प्रीता की वजह से, प्रीता ने जो धोखा दिया है उसकी वजह से। और तुम कौन से सपने की बात कर रही हो जो प्रीता ने दिखाया, ये जानते हुए कि वो माँ नहीं बन सकती है, ना ही बनने वाली है। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें क्यों बोल रही हूँ, आखिर तुम हो ही पराई। What do you mean? पराई। भले आज तुम्हारा पति इस घर में घर जवाई बनकर बैठा हो, लेकिन आज नहीं तो कल तुम अपने घर तो जाओगी ना, मतलब अपने पति के घर चली जाओगी। और भगवान ना करे अगर इस घर में कोई भी ऊंच नीच हुई तो मुझे संभालना पड़ेगा। You know what, कृतिका, अब मैं तुम्हें एक फ्री की एडवाइस देती हूँ। जब एक लड़की की शादी हो जाती है ना, तो उसे अपने ससुराल में ध्यान देना चाहिए। परसों पुरानी रीत है, शादी होते ही लड़कियां पराई हो जाती हैं, वो अपने घर की बेटी बन जाती हैं। तो तुम अपने ससुराल जाकर वहां की बेटी बनो या बहू बनो, आई डोंट केयर, मेरे घर में दखल देना बंद करो। मम्मी जी, आपकी बेटी का दिल बहुत बड़ा है। आप जानती हैं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब इंसान की गलती नहीं होती है, उसके बावजूद वो माफी मांगता है, सॉरी बोलता है ना, उस इंसान का दिल बहुत बड़ा होता है। क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं। अब मैं देखती हूँ। मैं देखता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक बार तो आना ही था ना करण, जरूरी था। क्यों आई हो तुम यहाँ? दादी, मैं जानती हूँ कि मेरे यहाँ पर आने से किसी को कोई खुशी नहीं मिल रही है। जो कुछ भी हुआ, जो भी बातें हुई, पर दादी मैं नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ से रिश्तों में कड़वाहट लेकर जाऊं। तो मैंने सोचा कि जाने से पहले एक बार रिश्ते ठीक कर लूं, कि कहीं दोबारा कभी मिले तो ठीक से बात करने की गुंजाइश तो हो। बस इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। प्लीज अपना ये इमोशनल ड्रामा बंद करो। जो भी हुआ ना, पास में हुआ। हमें पास की कोई भी बात याद नहीं करनी है। यहाँ क्यों आई हो तुम? क्या जरूरत है यहाँ आने की? तुम यहाँ मत आया करो। तुम्हारी वजह से इतना बड़ा तूफान खड़ा हो गया हमारे घर में। अब क्या दूसरा तूफान लेकर आई हो? वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। चली जाओ यहाँ से। सोनाक्षी, तुम्हारी शादी के दौरान जो 3-4 दिन तुम्हारे साथ गुजारे अच्छे थे,
खुशी के कुछ पल तुम्हारे साथ शेयर किए, याद रहेंगे। लेकिन तुम्हारे साथ थोड़ी सी इमोशनल बॉन्डिंग हो गई। बेटी मानने लगी थी तुम्हें, लेकिन इस बार एक बेटी ने अपनी माँ को बहुत तकलीफ दी, बहुत दर्द दिया, और वो नहीं भूलूंगी। शायद गलत रिश्ता जुड़ गया, या सच कहूं तो रिश्ते में कोई गलती हो गई। वो कहते हैं ना, अतीत को कभी कभी भूल जाना ही अच्छा होता है। तो तुम हमारे जिंदगी की वो अतीत हो जिसे भुला देना ही बेहतर है। तुमने हमारे साथ जो किया, तुम्हारे शादी के दौरान जो कुछ भी हुआ, वो हम कभी भूलेंगे नहीं। और सच कहूं तो तुम हमें कभी याद भी नहीं आओगी, क्योंकि तुम्हें याद करना उसका मतलब होगा अपने दुखों को न्योता देना। इसलिए हम तुम्हें दोबारा न मिलना चाहते हैं, न बात करना चाहते हैं। मैं जानती हूँ मैंने आप सबका कितना दिल दुखाया है, कितना दर्द दिया आप सबको। आई नो इट, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी बहन के लिए आई हूँ, रीता के लिए। जिसे मैंने अपनी बहन माना है। मैंने करण को फोन भी किया था, लेकिन उसने कहा कि मैं कभी उसे फोन ना करूं, और उसने मेरा फोन काट दिया। बस माफी तो मांगनी थी मुझे। मेरी वजह से प्रीता की जिंदगी में इतनी हलचल मच गई। मुझे बस प्रीता को सॉरी बोलना था। प्रीता, आई एम सॉरी प्रीता, आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, तुम प्लीज सॉरी मत कहो। अब जो होना था वो तो हो गया, जो तूफान आना था आ गया। मैं कुछ नहीं कह सकती। शायद जो मेरी फैमिली तुमसे कह रही है, मैं भी वही कहना चाहूंगी। देखो सोना, अगर तुम यहाँ ना आओ तो अच्छा होगा। प्रीता, मैं बस ये कह रही, तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। तुमने पास्ट को प्रेजेंट में लाके जो दर्द दिया है ना मेरी फैमिली को, भाई भाभी को, बहुत मुश्किल से संभल रहे हैं सब लोग। प्लीज जस्ट गो, डोंट कम बैक, वापस मत आओ, जस्ट जाओ, प्लीज जाओ। ओके, मैं बस ये कहने आई थी कि एक आखिरी बार आप सबको गुड बाय कह दूं, क्योंकि मैं कल लंदन जा रही हूँ और फिर वापस कभी नहीं आऊंगी। तो मैंने सोचा कि इतनी अच्छी जो फैमिली मुझे मिली है, उनसे मिलकर तो जाऊं सबसे। जा रही हो तो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि जो कुछ भी तुम्हारे पास्ट में हुआ है, तुम उसे पास्ट में ही रहने दो। उसे अपना प्रेजेंट ना बनाओ। ये सारी बातें इन्हें यहीं छोड़कर खुशी खुशी अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करो। ऑल द बेस्ट। क्या हुआ बेबी? क्या हुआ? अब बोलोगे कि ऐसे ही खड़े रहोगे? क्या हुआ? कृतिका रो रही थी। क्यों? तुम बताओ क्यों? तुम्हारी बीवी है, तुम्हें पता होना चाहिए। नहीं, मुझे तो पता है, पर किसकी वजह से रो रही थी वो तुम्हें पता होगा नहीं? भाई, मैंने उसे कुछ बोल दिया था, रोने लग गई। वैसे भी वो कम नहीं है, आजकल कुछ ज्यादा ही बोलती। तो तुम उसे अच्छे से समझा दो कि मुझसे पंगा लेना बंद कर दे। समझे तुम? मैं समझ गया, उसे भी समझ जाना चाहिए था। क्या समझ जाना चाहिए था? When she's talking to you, सोच समझ के बात करें। एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार सोच समझ के बात करें। मानता हूं मैं। और जब तुम भी उससे बात करती हो, जरा तो अपना दिमाग इस्तेमाल करो, सोच समझ के बोला करो कि क्या बोल रही हो। तुमने उसे क्या कहा? कृति, कहा तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, खुद की फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। खुद की फैमिली मतलब उसके पतिदेव पृथ्वी मल्होत्रा की फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। मतलब क्या था? मतलब ये था कि बहुत हो गया यहाँ पर, अब तुम जाओ, अपने ससुराल जाओ, मायका छोड़ दो। अरे दिमाग खा गई हो मेरा, बार बार बोल रही है ले चलो मुझे, अपने ससुराल जाना है, अपने घर ले चलो। दिमाग खराब हो गया मेरा। और हाँ,
वाकई में अगर हम लोग चले गए नहीं यहाँ से, फिर तुम जानती हो ना क्या होगा? हाँ, तुम और कृतिका एक ही रूम में राइट स्पेंड करोगे। सही सोच रही हो, सही पकड़े हो, बिल्कुल सही। अगर हम लोग यहाँ से चले गए ना तो हम नहीं मिल पाएंगे बेबी, दूर हो जाएंगे एक दूसरे से। फिर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी तब भी नहीं कर पाऊंगा तुम्हारी मदद। तुमसे दूर हो जाऊंगा। तुम चाहती हो क्या मैं तुमसे दूर हो जाऊं? ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। हाँ, तो एहसान नहीं कर रही हो मुझ पे? कोई एहसान नहीं कर रही हो मुझ पे? बेबी देखो, मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत खराब है। इस घर में पहले से कितनी प्रॉब्लम्स है, खास करके वो गिल्ली डंडा और प्रीता जी अलग ही नहीं हो रहे, फेविकॉल की तरह चिपके हुए। तुमने क्या किया? इतनी प्लानिंग करती हो, इतना सब कुछ किया उनके खिलाफ, उनको अलग कर पाए क्या? तुम मुझसे ऐसी बातें मत करो। तुमने क्या किया? तुम उन्हें अलग कर पाए? कुछ किया तुमने? मौका, पीएम को जब मौका मिलता है ना तो पीएम सिर्फ चौका मारता है। मौका नहीं मिला, मौका मिलते देखो क्या करता हूं मैं। बहुत सारे मौके मिले थे। अगर कृतिका के पीछे नहीं घूमते ना तो मौके दिख जाते, लेकिन नहीं, तुम तो कृति 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 करके घूमना है पूरे टाइम। एक्टिंग करता हूँ उसके सामने, यूज कर रहा हूँ उसको। और तुम ना इस तरह से बात मत करो मुझसे। करूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया बेबी। ऑफकोर्स दिमाग खराब हो गया, इसलिए तुमसे बात कर रही हूँ। और मुझे ये बताओ कि तुमने कुछ किया है करण और प्रीता को अलग करने के लिए? तुमने कुछ नहीं किया तो मुझसे ऐसे बात मत करो, समझे तुम? करूंगा, तुम देखना। और जब मैं करूंगा ना तो कोई करने लायक नहीं बचेगा, तुम देखना। फाइन, गणपति तक का वक्त देती हूँ। देखती हूँ तुम करण और प्रीता के लिए क्या करते हो, उन्हें कैसे अलग करते हो। गणपति 1 2 3 4, गणपति की जय जयकार। 4 5 6 7, गणपति है मेरे साथ। गणपति बप्पा मोरया। मॉम चलिए। करीना प्लीज, मुझे भूख नहीं है। मॉम, वैसे सब लोग पहले से डिप्रेशन में हैं। क्यों आप और डिप्रेस करना चाहती है सबको? थोड़ा खा लीजिए। नहीं खाना मुझे करीना। करण, आजा पुत्र, खाना खा ले। नहीं नहीं मॉम, वो प्रीता की रिपोर्ट्स आ गई होंगी, मेरे को डॉक्टर को फोन करना है। गिरीश, लैपटॉप लेकर आ जल्दी से। थैंक यू। हे डॉक्टर, डॉक्टर वो प्रीता की रिपोर्ट्स आ गई, आपने कहा था फोन करने के लिए, इसलिए किया। जी हाँ, मैं बस वही रीड कर रही थी। हम लोग एक्चुअली कोरियर भी करवाने वाले थे आपके घर पे। डॉक्टर बताइए ना, रिपोर्ट्स में क्या है? हमें बड़ी उम्मीद है कि हमें बहुत जल्द खुशखबरी मिल जाएगी। बताइए ना डॉक्टर, एवरीथिंग इज ओके ना? मेरी प्रीता ठीक है ना? वो माँ बन सकती है ना? अरे डॉक्टर साहब बताइए, वरना हम लोग को बहुत टेंशन हो जाएगी। प्लीज डॉक्टर प्लीज बताइए ना, रिपोर्ट्स क्या कहती है? डॉक्टर आप चुप क्यों, बोलिए ना, सब लोग वेट कर रहे हैं। देखिए, मैं आप लोगों को किसी भी तरह की झूठी उम्मीद में नहीं रखना चाहती। मतलब? डॉक्टर प्लीज जो भी कहना है साफ साफ कहिए, ये घुमा फिरा के बातें मत कीजिए। यस मिस्टर लूथरा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि प्रीता का केस इम्पॉसिबल नहीं है, पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है। तो मुझे लगा था कि हम लोग थोड़ा सा ट्रीटमेंट करेंगे और सब ठीक हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट ये सब मैंने कहा था रिपोर्ट्स के आने से पहले। देखिए, जैसे रिपोर्ट्स की मैंने उम्मीद की थी वैसी रिपोर्ट्स नहीं आई। देखिए, प्रॉब्लम तो दिख रही है और उसको सॉल्व करने में भी टाइम लगेगा। अगर हम आज भी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो कुछ वक्त तो लगेगा। देखिए, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, प्रीता को कंसीव करने में थोड़ी तो प्रॉब्लम होगी। ये कौन सी फिंगर है? ये
और ये और ये और जब हम ऐसे करते हैं तो वो क्या होता है? पिंकी प्रामी। आपकी पीहू बहुत ही क्यूट है, लेकिन इसे थोड़ी भूख लग रही है, तो हम इसे किचन में लेकर जाते, जो पसंद होगा वो खुद खा लेगी। अरे अरे ये कौन है क्यूट सी एंजल जैसी लड़की? कौन है? और वैसे भी इसका लंच का टाइम हो गया, इसका लंच करा दीजिए। लंच टाइम हो गया। राइट, लंच टाइम हो गया। चल चल के कुछ अच्छा खाता है। दादी ये कौन है? देखो इतनी क्यूट है, इसके घर में आती थी रौनक लग गई है। ये कौन? ये आपकी बेटी है? आपकी बेटी है? बताओ ना कौन है? ये देखो पीहू, अब खुद डिसाइड कर लो आपको इसमें से क्या खाना है। लड्डू लड्डू खाओगे? नहीं? अच्छा ये वाली मिठाई देखो, इसमें ग्रीन कलर भी है। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ये भी नहीं खाना? क्यों? ये अरे तो आप ही बता दो भाई कि आपको क्या खाने का मन है। मुझे रोटी सब्जी खानी। रोटी सब्जी मुझे बहुत पसंद है। तो आप इधर आके बैठो, हम आपके लिए रोटी सब्जी तैयार करते हैं। मैं भी खाऊंगा साथ में। ओके वो है रंगीला, शेर छबीला, वो है नटखट, वो जमुना तट, खेले लगाए, मुरली बजाए, गोपियों के संग रास रचाए, मुरली बजैया रास रचैया, शाम सलोना है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है? वो किसना है? वो किसना है? वो किसना है? किसना है? जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है? छोड़ियो जो अपने गाल पे थप्पड़ मारूं। वो किसना है? वेरी गुड पीहू। तुम्हारी तरह प्रिटी और मेरी तरह स्मार्ट है। हाँ चलो खाना खाएंगे, खाना खाएंगे, खाना खाएंगे। ये देखो कितना अच्छा अच्छा घर का खाना, ये तो पसंद है ना? नहीं, मुझे रोल बना के दो। रोटी का रोल बना के दो। ओके फाइन। प्यार में डूबी प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोही। मैं खाऊं? प्यार में डूबी प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोही। दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी। किसना से मिलती है भूल के हर बंधन, हो किसना की माला ही जपती है वो जोगन। किया? यहाँ क्या है? ये
कुछ नहीं पता नहीं, आपको देखकर खुश हो रहा है। बुआ, आपकी करण भाई से बात हुई? हाँ हुई तो थी। क्या बोले? अभी नहीं हुई, पहले हुई थी। पता ना बोले क्या, भाई ने क्या बोला? जो हम चाहते हैं वही हो रहा है, और जो हम चाहते हैं वही करण पिता चाहते हैं, है ना? ग्रेट न्यूज। वैसे तो मैं फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ आई थी। अरे मजा आया।